जोहार झारखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग खोटा निबंध में भुवनेश्वर दत्त शर्मा बैकुल जी की जीवनी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 में प्रेस्क्राइब्ड है, सिलेबस में शामिल है। तो उन्हीं में से आज हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा बैकुल जी की जीवनी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आई हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैंड रिटन नोट्स है और इसमें सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और पहला फैक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर 2 में खोटा दिया हुआ है और ये निबंध है हमारे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की। 6 से 7 निबंध या जीवन परिचय सिलेबस में इंक्लूड है। उनमें से आज हम लोग पहला भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका कि उपनाम बैकुल जी हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्ट क्या है? भुवनेश्वर जी शर्मा बैकुल का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में गांव मेहथाडी, जिला गिरिडीह में हुआ था। उस समय हजारीबाग जिला के नाम से जाना जाता था। ये मेहथाडी कहाँ पर है? तो ये है गिरिडीह में, लेकिन उस समय वो हजारीबाग जिला के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, सवाल बन सकता है कि वो किस तरह के फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका परिवार कैसा था। सवाल बनेगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के परिवार कैसन रहा हला, तो बताना है कि वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम क्या था? बलदेव उपाध्याय। इनके पिता का नाम बलदेव उपाध्याय था और इनकी माता का नाम शांति देवी था। ठीक है, और माया का नाम शांति देवी रहा हल। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 सितंबर 1984 को इनका निधन हो जाता है। तो इनके निधन से पहले की बातें हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, वे 5वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। वो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़े थे। बाद में वे काशी जाते हैं और वहाँ से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सीखकर वापस आते हैं। देखिए, मैंने जैसा आपको कहा है कि मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैसे कि वो जखन वो काशी गया हला तो कौन कौन से भाषा सीख के आए हला। तो जब काशी गए थे तो वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा सीख कर आए थे। बैकुल जी गांधीवादी कांग्रेसी थे। वो गांधीवादी कांग्रेसी थे। वे 1925 में आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस से जुड़े तथा हजारीबाग के पहले सांसद बाबूराम नारायण सिंह के संग रहकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार तथा सामाजिक कार्य भी उन्होंने किया है। अगला फैक्ट है, इसी क्रम में वे कांग्रेसी कार्यकर्ता सरस्वती सुशीला देवी से मिलते हैं और उनसे प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो कहेंगे, सवाल आएगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के ब्याह कैसन भैल है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के ब्याह लव मैरिज था और उनकी पत्नी का नाम सुशीला देवी था। ठीक है, नेक्स्ट है, सरस्वती सुशीला देवी विधवा रहती है। इट मीन्स कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा एक विधवा से शादी करते हैं। और वो कहाँ की थी? तो बिहार के श्री कृष्ण, जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण जी, उनकी वो भतीजी रहती है। इस तरह से उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। अंतरजातीय विवाह मतलब जात से बाहर जा करके। अगला है, ये कांग्रेस में काम करने के चलते घूम घूम कर सभा करते थे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कांग्रेस से रिलेटेड थे, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे, तो वो घूम घूम कर सभा करते थे। हिंदी खोटा गीत गा गा कर लोगों को रिझाते थे। मतलब प्रचार कैसे करते थे? तो कखनो खोटा गीत गावा हला, कखनो हिंदी गीत गावा हला और गा गा के लोगों को रिझाते थे। वोट देने के लिए उनको तैयार करते थे। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि उनको वोट देने के लिए मना लेते थे। ये कई बार जेल भी गए। जेल में ही वे 1930 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी से मिले, जो कि हिंदी के एक महान कवि है। रामवृक्ष बेनीपुरी कौन है? तो ये हिंदी के महाकवि है।
उनसे वो कहाँ मिलते हैं? तो जेल में मिलते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी से। और कब मिलते हैं? सवाल में आएगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कौन ईस्वी में रामवृक्ष बेनीपुरी जी से मिलल हला? तो आपको बताना होगा 1930 में। उसके बाद है और इनका कैदी नामक पहली कविता छपा था। तो इनकी जो पहली कविता छपी थी वो कैदी था, ठीक है, कैदी। बाद में जानकी वल्लभ शास्त्री बेला पत्रिका में रचना छापने लगे। ये जानकी वल्लभ शास्त्री में ये बेला पत्रिका छापने लगे। और ये बेला पत्रिका की छापने लगे। 1939 में इनकी किताब एक छपती है कलामे व्याकुल। इनकी खुद की किताब है कलामे व्याकुल, जिनकी कीमत मात्र 75 पैसे थी, ठीक है। उस बुक की कीमत मात्र 75 पैसे थी। ये छपा, जिनकी भूमिका राम नारायण सिंह ने लिखे थे। पूछ देगा कि जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जो किताब है कलामे व्याकुल से ओकर भूमिका के लिखले हथी? तो ओकर भूमिका राम नारायण सिंह लिखले हथी। इनकी 2 पंक्ति हैं। हिया है नौजवान, हिया है नौजवान, या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, वरना अच्छा है कि बस शर को कटा कर दम लो। तो ये 2 पंक्ति लिखते हैं। कैसा लिखते हैं कि हिया है ए नौजवान, या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, वरना अच्छा है कि शर को कटा कर दम लो, लेकिन रुको मत और झुको मत, ठीक है। आगे वह कहते हैं इस किताब को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली, क्योंकि उसमें भाई देखो ये देश विद्रोह का बू आ रहा है। तो ऐसी किताबों को क्या करते हैं, सरकार जब्त कर लेते हैं कि भाई आपको इतना जागरूकता नहीं फैलाना है, नौजवानों को नहीं जगाना है, वो इस किताब को जब्त कर लेते हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, किताबें हैं, जैसे तराने व्याकुल, उसके बाद सफ़र का साथी, फिर है कलामे व्याकुल, फिर है छोटा नागपुर, और ये सब कविता संग्रह है। उसके बाद है किसानों का अंतर्नाद, ये 1934-44 में लिखी गई थी। उसके बाद है मांदल, जो 1950 से 51 के बीच लिखा गया है। उनके बाद है मांदल ध्वनि मधुर ताल, ठीक है, मांदल ध्वनि मधुर ताल, ये 1976-77 में लिखी गई। ये सब उनके गीत संग्रह है, ये सब उनके गीत संग्रह हैं। ऐसा पूछा जाता है कि मांदल ध्वनि मधुर ताल की लागे, कहने लागे कि किताबें गोछ लागे कि की लागे, तो उसमें आपको लिखना होगा गीत संग्रह है। नेक्स्ट है, इनकी एक उर्दू रचना भी थी, एक नहीं 2-3 कई रचनाएं थी। तो उनका नाम है जैसे हुस्नो इश्क, फलक से, ठीक है, एक है हुस्नो इश्क और दूसरी है फलक से। ये शायरी है। यहाँ पर इसकी पंक्ति है, जकरा लागी हम घर द्वार त्यागलूं, जकरा लागी हम घर द्वार त्यागलूं, धरलू जोगनिया के भेष, आ जकरा लागी मोर हाड़ माँ सुखी गेल, से हीरे विदेशा चली गेल, हाय रे विधि बड़ा दुख भेल। मतलब ये थोड़ा सा रोमांस वाला है, वो अपनी हुस्नो इश्क, जैसा कि इसका नाम ही से पता चलता है ना, थोड़ा इस रोमांटिक टाइप में है कि जकरा लागी हम घर द्वार त्यागलूं और धरलू जोगनिया के भेष, आ जकरा लागी हाड़ माँ सुखी गेले, से हीरे विदेशा चली गेल, हाय रे विधि ये बड़ा दुख भेल। तो ये इनकी उर्दू रचना में से एक है। फिर उन्होंने एक मुसलमानों के लिए भी कुछ लिखा, नहीं कोई अलग ना आन गो, एक सबे हिंदू मुसलमान गो, राम रहीम एक कृष्ण करीम एक खुदा अल्लाह भगवान गो, ठीक है। तो ये उन्होंने मुस्लिम कविता भी लिखी है। किसानों की दुर्दशा पर भी उसने एक लिखा है, झुमरी बिसरी गेलूँ बिसरलूँ, कुछ इस तरह से है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, हिंट्स याद रखना है, की वर्ड्स हैं। उसके बाद हैं छवा दुलार, कविता पंक्ति में लिखे हैं, हिंदी, ये कोठा कविता है छवा दुलार। उसमें कुछ पंक्ति लिखी है, जैसे हमार बाबू हमार सोना, हमार बाबू हमार सोना हमार सुगा पढ़े गेल, सुनगे अकली सुनगे सुगिया, कलेजा हमर ऊंच भेल, ठीक है। तो ये छवा दुलार का पोयम है। कुछ खोटा कवि इनको आधुनिक काल के कवि मानते हैं, तो कुछ इनको मध्यकाल के मानते हैं। मामला फंसा हुआ है, कुछ लोग इनको आधुनिक काल के कवि मानते हैं, तो कुछ लोग इनको मध्यकाल के मानते हैं।
1879 में इनके मरने के बाद पोस्ट मोस्टली इनको क्या मिला, पानुरी स्मृति सम्मान मिला। इनके मरने के बाद इनको ये सम्मान मिला। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की जीवन से मरण तक की जितनी चीज़ें थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इतना पढ़ लेने से हमारा इस चैप्टर से जो एक आध सवाल बनेंगे वो हमारा मोटा मोटी बन जाएगा, क्योंकि इनमें इनका जन्म है, मरण है, शिक्षा दीक्षा है, लव मैरिज शादी है, उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई है, कब किससे मिले, कितनी बार जेल गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हिंदू मुस्लिम के लिए सबके लिए लिखे हैं। मोटा मोटी ओवरऑल इसमें जितनी जानकारियां होनी चाहिए सारी है, और एक दो सवाल जो भी बनेंगे बन पड़ेंगे यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और साहित्य, खोटा साहित्य के धुरंधर को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।